हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इसमें टोटल क्वेश्चन आपको 40 देखने को मिलेगा, जो कि 40 अंक का होता है। इसमें आपको मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, करेंट अफेयर्स, ठीक है, ये सारे देखने को मिलेगा। तो आज हम लोग जो है 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। इसके अलावा यदि आप लैंग्वेज क्वालिफाइंग पेपर, ठीक है, और साइंस मैथ और रीजनिंग का जो है प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती हैं। तो तीसरा ऑप्शन अग्नाशय। तो याद रखना, अग्नाशय जो है, अग्नाशय द्वारा स्रावित सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन इंसुलिन है। इंसुलिन बीटा कोशिकाओं द्वारा लैंगरहैंस के द्वीपों में जो है जारी किया जाता है। ठीक, इनकी भूमिका रक्त प्रवाह में ग्लूकोज के स्तर को कम करना एवं जो है वसा, मांसपेशियों, यकृत व शरीर के अन्य ऊतकों में ग्लूकोज के भंडारण को बढ़ावा देना है। तो यहाँ पे अग्नाशय हो जाएगा। तो याद रखना, जो अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। तो 40 का तीसरा एक्स किरणें, एक्स रे जो है रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, दृश्य प्रकाश एवं गामा किरणों के समान जो है विद्युत चुम्बकीय विकिरण का एक रूप है। एक्स रे फोटोन अत्यधिक ऊर्जावान होते हैं। इनमें अणुओं को तोड़ने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होती है, इसलिए यह जीवित कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक, तो कहता विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं एक्स किरणें। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो 41 का देखिए, इसका राइट आंसर होगा दूसरा पीयूषिका। ठीक है, तो देखिए पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर अंतःस्रावी तंत्र की ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि यह कई अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करती है। पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती हैं। ठीक है, तो याद रखना है पीयूषिका। ठीक है, नेक्स्ट फिर है कि कांग्रेस ने 1920 में अपने खाली स्थान में आयोजित हुए अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया था। तो 42 का हो जाएगा आपको दूसरा ऑप्शन नागपुर। तो 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है राघवाचारी ने किया था। और सहयोग आंदोलन पहला राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन था। और सहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है 1 अगस्त 1920 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पशु प्रजाति पश्चिमी घाटों में विशेष रूप से पाई जाती हैं। तो 5वां ऑप्शन देखिए, तो नीलगिरी ताहर को नीलगिरी आइबेक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसे IUCN द्वारा लुप्तप्राय जो है जीव के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यह नीलगिरी पहाड़ियों एवं तमिलनाडु व केरल के पश्चिमी घाट के दक्षिण भाग में पाया जाता है। 44 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष से नई भारतीय ध्वज संहिता प्रभावी हुई है। दूसरा ऑप्शन, तो भारतीय ध्वज संहिता 2002 26 जनवरी 2002 से प्रभावी हुई एवं ध्वज संहिता भारत जो है पहले अस्तित्व में था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 45 है कि चैत्र मास को पहला महीना मनाते हुए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर को वर्ष खाली स्थान से अपनाया गया था। तो देखिए शक युग ने शक संवत यानी 78वीं ईस्वी की शुरुआत को जो है चिन्हित किया, जो कि एक ऐतिहासिक हिंदू कैलेंडर था, जिसे बाद में 1957 में भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में प्रस्तुत किया गया था। शक संवत का जो पहला महीना चैत्र है, जो 22 मार्च से शुरू होता है, लेकिन लीप वर्ष के दौरान यह 21 मार्च से होता है। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा 1957 से अपनाया जा रहा है। नेक्स्ट है कि अकबर के विचार सुलह ई कुल का आशय क्या था। तो 46 का फर्स्ट सार्वभौमिक शांति।
अकबर महान ने सुलह कुल का विचार प्रस्तुत किया, जिसका अर्थ सार्वभौमिक शांति था। ठीक है, सुलह कुल का विचार जो है सहिष्णुता के विचार पर आधारित था, जो अकबर के क्षेत्र में विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच भेदभाव नहीं करता है। यह नैतिकता, ईमानदारी, न्याय, शांति की व्यवस्था पर केंद्रित था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है? 47 का फर्स्ट, नमक मार्च। दांडी मार्च, जिसे नमक मार्च एवं दांडी सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसक सविनय अवज्ञा का एक कार्य था। मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध एवं अहिंसक विरोध के प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान के रूप में चला। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के भाग 20 संविधान और उसकी प्रक्रियाओं में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों को संबोधित करता है? 48 का तीसरा ऑप्शन, अनुच्छेद 368। तो संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने हेतु संसद की शक्तियों से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए, संविधान संशोधन की विचारधारा दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, संविधान संशोधन की विचारधारा दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है और उपरोक्त प्रावधान में कहा गया है कि संसद अपनी संवैधानिक शक्ति में इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संविधान को किसी भी प्रावधान में बदलाव या निरीक्षण के माध्यम से संशोधन करती है। ठीक, तो 368। नेक्स्ट, फिर अब भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वेनेडियम का प्रमुख उत्पादक बन गया है? 49 का 3, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश वेनेडियम का भारत में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। यह एक उच्च मूल्य वाली धातु है जिसका उपयोग स्टील और टाइटेनियम को मजबूत बनाने में किया गया है। विश्व में सर्वाधिक वेनेडियम का उत्पादन चीन में होता है। इस सूची में द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर जो है क्रमशः दक्षिण अफ्रीका एवं रूस है। 50 है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा आकाश में एक तारामंडल नहीं है? तो देखिए, दूसरा लुब्ध यानी सीरियस, लुब्धक। तो देखिए, सीरियस या लुब्धक, जिसे अल्फा कैनिस मेजोरिस भी कहा जाता है, रात के आकाश का सबसे चमकीला तारा है। यह कैनिस मेजर नक्षत्र एक द्विआधारी तारा है। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि भारत में सती प्रथा का उन्मूलन सबसे बड़े सामाजिक सुधारों में से एक था। यह गवर्नर जनरल खालिस्तान द्वारा किया गया था। तो बंगाल सती नियम, जिसने ब्रिटिश भारत के सभी न्यायालयों में सती प्रथा पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था। 4 दिसंबर 1829 जो है 4 दिसंबर 1829 धारा जो है 17 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा पारित किया गया था। राजा राम मोहन राय के योगदान से सती प्रथा पर प्रतिबंध जो है लगा और सर्वप्रथम कलकत्ता प्रेसिडेंसी में सती प्रथा लागू हुआ। उसके पश्चात बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू हुआ। नेक्स्ट, फिर है कि दक्षिण पश्चिम भारत के जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रा है जो नीलगिरी पहाड़ियों को उत्तर और अनामलाई पहाड़ियों को दक्षिण से जोड़ता है? तो 52 का जो आपको राइट आंसर होने वाला है ये होगा फर्स्ट ऑप्शन। तो देखिए कि पलक्कर घाट तमिलनाडु में कोयम्बटूर और केरल में पलक्कर के बीच पश्चिमी घाट में एक निचला पहाड़ी दर्रा है। ठीक, यह दर्रा उत्तर में नीलगिरी पहाड़ियों और दक्षिण में अनामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो कहता है कि जब कोई नदी मैदानों में प्रवेश करती है जहां इसके मरोड़ और विचलन विस्तृत मोड़ बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? 53 का 3 यानी मिएंडर्स। तो मिएंडर नदी के चरण में पाए जाने वाले विशिष्ट भू आकृतियाँ हैं जहां नदी का कटाव उपभोक्ता से पार्श्व अपरदन में
बदल जाता है। कहता एक जो है मेंढर को एक नदी चैनल के दौरान एक स्पष्ट वक्र का लूप के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट फिर देखिए 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनेल किसी भी बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ रखने में सहायता करता है, साथ ही कोशिकांगों को क्लांत भी करता है। 54 का हो जाएगा आपको तीसरा ऑप्शन यानी लाइसोसोम। तो झिल्ली से घिरी कोशिका में थैली जैसी संरचनाओं को लाइसोसोम कहा जाता है। यह बाहरी पदार्थ हो जैसे बैक्टीरिया, खाद्य पदार्थ के कोशिका में प्रवेश या घिसे पिटे सेल ऑर्गेनेल को छोटे छोटे टुकड़ों में पचाकर और तोड़कर कोशिकाओं को साफ रखते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए फिर भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है? 55 का 3 अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में जो है छः जो है स्वतंत्रताओं का उल्लेख है जो भारत के नागरिकों को उपलब्ध है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है शांति से और बिना हथियारों के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, तीसरा है एसोसिएशन और यूनियन बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, एसोसिएशन और यूनियन बनाने की स्वतंत्रता। स्वतंत्र भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी हिस्से में रहने और बसने की स्वतंत्रता, किसी भी पेशे का अभ्यास करने या किसी भी व्यापार का व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट देखिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 56 है कि सड़क किनारे जो है छोटा मोटा काम धंधा करने वाले लोगों के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि यानी पीएम स्वनिधि योजना किस लिए शुरू की गई थी? ये हो गया करेंट अफेयर्स। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा 56 का हो जाएगा आपको तीसरा ऑप्शन। क्या होगा? तीसरा, ताकि कोविड-19 लॉकडाउन के कारण अत्यधिक प्रभावित रेहड़ी पटरी वाले अपनी आजीविका गतिविधियों को फिर से शुरू कर सके। तो पीएम स्वनिधि का अर्थ है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि। ठीक है, यह जून जो है 2020 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित रेहड़ी पटरी वालों को माइक्रो क्रेडिट सुविधा प्रदान करना। नेक्स्ट 57 देखिए 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? 57 का होगा दूसरा लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर। तो लैम्बर्ट ग्लेशियर जो अंटार्कटिका विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, इसे विश्व के सबसे बड़े ग्लेशियर के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। यह जो है लैम्बर्ट जो है ग्रेबेन के हिस्से में बहती हैं एवं जो है प्रायडस वे में जो है महाद्वीप से बाहर निकलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट 58 है कि निम्नलिखित में से किस अंग की व्याधियों के निदान के लिए ईईजी यानी इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम परीक्षण किया जाता है? 58 का फर्स्ट, मस्तिष्क। तो एक ईईजी मस्तिष्क गतिविधि में परिवर्तन निर्धारित कर सकता है जो मस्तिष्क विकारों, विशेष रूप से मिर्गी या अन्य मिर्गी विकार के निदान में उपयोग हो सकते हैं। ठीक है, ब्रेन ट्यूमर विकासों के निदान या उपचार एवं सिर की चोट से मस्तिष्क क्षति में ईईजी सहायक होता है। नेक्स्ट फिर है कि श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन कोलकाता। तो कोलकाता बंदरगाह जिसे आधिकारिक तौर पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट पूर्व में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के रूप में जाना जाता था। तो यह कोलकाता शहर का एकमात्र नदी किनारे स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है। ठीक है, यह भारत का सबसे पुराना ऑपरेटिंग पोर्ट है। इसका निर्माण जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया गया था। 60 देखिए फिर निम्नलिखित में से कौन सा सिडबी का सही पूर्ण रूप है? तो सिडबी
तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन। तो देखिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी भारत के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम वित्त जो है मंत्रियों वित्त कंपनियों के समग्र लाइसेंस एवं विनियमन हेतु शीर्ष नियामक निकाय है। यह वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। यह 2 अप्रैल 1990 को जो है संसद के एक अधिनियम के माध्यम से स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। ठीक है, तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑफ, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया क्या होगा? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 61। फिर फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? 61 का होगा दूसरा चतुष्परमाणु। तो कई तत्वों के अणु उस तत्व के 4 परमाणुओं से बने होते हैं। ठीक है, इन्हें टेट्रा परमाणु कहते हैं। उदाहरण के लिए P4SO3 तो इनकी परमाणुकता 4 है। ठीक है, नेक्स्ट फिर है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई घटनाओं को सही कालानुक्रम दर्शाया गया है। 62 का होगा दूसरा ऑप्शन। 62 का क्या होगा? तो 2 हो जाएगा, यानी 4 1 2 3। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका से, अब देखिए 4 2 1 3, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो दक्षिण अफ्रीका। देखिए महात्मा गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी कब हुआ? तो 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, 9 जनवरी 1915। तो याद रखना है कि दक्षिण भारत से महात्मा गांधी की वापसी जो है 9 जनवरी 1915 को। फिर असहयोग आंदोलन ये कब हुआ? तो असहयोग आंदोलन 19 से 20 से 22। ठीक है, असहयोग आंदोलन 19 से 20 से 1922। नमक सत्याग्रह यानी दांडी मार्च, तो नमक सत्याग्रह ये हुआ था 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। ठीक है, तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930। फिर भारत छोड़ो आंदोलन ये कब हुआ? 8 अगस्त। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 8 अगस्त 1942। नेक्स्ट 63 देखिए, कहता निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत की महारत्न कंपनियों की सूची में शामिल नहीं है? 63 का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन ठीक है, सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा कि 11 महारत्न कंपनियाँ जो है यानी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC। ठीक है, उसके बाद है तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल, और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IOCL, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL। ठीक है, उसके बाद है कोल इंडिया लिमिटेड CIL, और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल GIL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी BPCL, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये है। उसके बाद है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन 11वां है। नेक्स्ट 64। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारत के पहले चंद्र मिशन यानी चंद्रयान फर्स्ट का सफल परीक्षण कब किया गया था? चंद्रयान फर्स्ट। तो देखिए चंद्रयान फर्स्ट भारत का चंद्रमा पर पहला मिशन 22 अक्टूबर 2008 को जो है SDSC जो है सार श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया था। उस समृद्ध मुगल सम्राट कौन था? तो देखिए 65 का जो राइट आंसर होगा 65 का हो जाएगा आपको फर्स्ट ऑप्शन यानी बहादुर शाह। तो देखिए बहादुर शाह जफर को भारत में अंतिम मुगल सम्राट एवं 1857 के भारतीय विद्रोह में उनकी भूमिका के लिए जो है जाना जाता है। विद्रोही भारत के सम्राट बहादुर शाह जफर के नाम पर लड़ रहे थे। नेक्स्ट देखिए, फिर अब भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 66 का तीसरा ऑप्शन। तो 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में
मोहनदास करमचंद गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का शुभारंभ किया था? 9 अगस्त 1942 को आंदोलन देखिए 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत गांधी, नेहरू एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में के कई अन्य नेताओं को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। नेक्स्ट 67 फिर भारत चीन युद्ध जो है किस वर्ष में हुआ था? तो इस फर्स्ट ऑप्शन 1962। तो चीन एवं भारत के बीच अक्टूबर-नवंबर 1962 में जो भारत चीन युद्ध हुआ, यह एक जो है विवादित हिमालयी सीमा युद्ध का मुख्य कारण था। 1959 में तिब्बती विद्रोह के बाद जब भारत ने दलाई लामा को जो है शरण दी थी, दोनों देशों के बीच हिंसक सीमा संघर्षों की एक श्रृंखला हुई थी। नेक्स्ट 68 नंबर देखिए, फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक ज्वार नदी मुख का निर्माण करती हैं? 68 नंबर। तो देखिए 68 नंबर में यदि देखें तो 68 का हो जाएगा आपको नर्मदा, पेरियार एवं ताप्ती एकमात्र जो है लंबी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं और मुहाना बनाती हैं। नेक्स्ट ठीक है, उसके बाद देखिए कि मुहाना जल का एक जो आंशिक रूप से संलग्न तटीय निकाय है जिसमें एक या एक से अधिक जो है नदियां या धाराएं बहती हैं एवं खुले समुद्र से जुड़ी होती है। भारत की केवल पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जो है मुहाना बनाती हैं। 69 श्वास नली मानव के किस अंग तंत्र का एक भाग है? तो 5 ऑप्शन देखिए, 5 ऑप्शन होगा। देखिए श्वास नली वह लंबी नली होती है जो स्वर यंत्र को काई से जोड़ती है। ठीक है, उसके बाद देखिए श्वास नली हमारे श्वसन तंत्र का एक प्रमुख अंग है। श्वास नली उपस्थिति के छल्ले से बनी होती है। 70 नंबर। फिर निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रकाश टेलीविजन सीमेंट में उस उपकरण का जो है संकेत देता है जिसे वह नियंत्रित करता है? तो 70 का क्या होगा? 70 का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन अवरक्त। तो देखिए टेलीविज़न को सिग्नल भेजने के लिए जो है रिमोट कंट्रोल अक्सर एक डायोड का जो उपयोग करते हैं जो तरंग दैर्ध्य में लगभग 940 जो है नैनोमीटर पर प्रकाश उत्सर्जित करता है जो निकट अवरक्त प्रकाश की सीमा में आता है। ठीक, तो अब चलिए जो मैथ का क्वेश्चन रह गया था उसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जो है मैथ का क्वेश्चन है। अब देखिए मैथ का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 में कि दो संख्याओं का अंतर 45 है। जब बड़ी संख्या के 20% को छोटी संख्या के 30% में जोड़ा जाता है तो हमें योग 31 प्राप्त होता है। मूल संख्या का योग कितना है? तो यहाँ पे मान लीजिए कि संख्याएं x और y है। ठीक है, x y है, x ग्रेटर देन y है, तो इन दोनों का अंतर x माइनस वाई है 45। ठीक है, फिर कहता है कि जो है बड़ी संख्या का 20% यानी x का 20%। ठीक है, और 20% तो बड़ी संख्या के 20% को छोटी संख्या के 35% में जोड़ा जाता है यानी y का कितना होगा 35% में जोड़ा जाता है तो 31 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 31 प्राप्त होता है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा x/5 प्लस 7y/20। ये होगा किसके बराबर? 50 सॉरी ये हो जाएगा 31 31 के बराबर। ये हो जाएगा आपको 31 के बराबर यानी x/5 प्लस 7y/20 31 के बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ से x प्लस 7y निकल जाएगा आपको कितना 620। समीकरण इसको 2 मान लीजिए। ठीक, और इसको जो है 1 मान लीजिए, x माइनस वाई इसको 1 मान लीजिए। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा आपको, x का जो मान निकलेगा ये 85 निकलेगा और y का मान निकल जाएगा
एक्स का मान रख दीजिएगा समीकरण एक में, तो वाई का मान 40 निकल जाएगा, वाई का मान 40 निकल जाएगा। तो मूल संख्या का योग क्या होगा, तो 85 + 40, 85 और प्लस 40 जोड़िए तो ये हो जाएगा 5 8 4 12, 125, यानी ये ऑप्शन। नेक्स्ट है कि रमनी ने 8,000 रुपये की पूंजी से अपना व्यापार शुरू किया। कब वनिता 4 महीने के बाद 6,000 रुपये की पूंजी के साथ इस व्यापार से जुड़ गई। यदि व्यापार में एक वर्ष के अंत पर उन्हें यानी 3600 रुपये का लाभ हुआ तो इसमें वनिता का हिस्सा कितना है, वनिता का हिस्सा तो 32 में देखिए, तो यहाँ पे निकलेंगे रमन जी, ठीक है, रमनी और विनीता की पूंजी। तो रमनी 8,000 रुपया लगाया और जो है 8,000 रुपया 1 वर्ष तक लगा रहा, तो 8 × 12। फिर जो है विनीता ने कितना लगाया, 6,000, विनीता ने 6,000 रुपया लगाया, लेकिन कहता 4 महीने के बाद इतना रुपया निकाल लिया, तो कितना महीना तक लगा रहा, 8 महीना तक ही लगा रहा, ठीक, 8 महीना तक ही लगा रहा, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे 3 0 से 3 0 कट जाएगा, ठीक है, यहाँ से रेशियो निकल जाएगा 2:1, 2:1 निकल गया। तो विनीता का हिस्सा कर है, तो विनीता का हिस्सा 1, तो 1/2 3 टोटल, गुना में कितना होगा, गुना में होगा 3600, गुना में जो होगा ये कितना किसके बराबर होगा, तो 3600 के बराबर होगा, ठीक है, गुने कितना होगा, तो 3600, यहाँ से काट लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 1200, 1200 कहे तो तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट फिर है 21,150 रुपये ए और बी सी के बीच बांटे जाते। ए का हिस्सा बी के हिस्से से 4/5, ठीक है, ए का हिस्सा बी के हिस्से से 4/5, तो ए बाई बी निकाल लीजिए, तो ए का हिस्सा बी के हिस्से से 4/5 यानी 4/5। फिर है कि बी और सी का हिस्सा, बी का हिस्सा, ठीक है, बी का हिस्सा सी के हिस्से से 3/4 है, तो 3/4 कितना है, 3/4, और बी बाई सी, तो बी अनुपात सी क्या हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। हमको निकालना है सी अपने हिस्से की, ठीक है, तो यहाँ से हमको निकालना है सी अपने हिस्से की। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ए बी सी अनुपात निकाल लेंगे, ए बी और सी का रेशियो निकाल लीजिए। तो कॉमन बी कॉमन है, यहाँ पे कितना है 5, यहाँ पे 3, तो इसको 5 से गुना कर दीजिए, इसको 3 से ऊपर नीचा, इसको भी 3 से, तो 4 × 12, 5 × 15, इसको 5 से करिएगा तो 5 × 15, 4 × 5 = 20, देखिए 15 कॉमन हो गया। तो ए का निकल गया 12, बी का निकल गया आपको, बी का निकल गया है 15, ठीक, और सी कितना निकल गया है, निकल गया है 20, ठीक, 12 15 20। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस सब 12 15 20 इसको जोड़ेंगे, तो ये जुड़ के हो जाएगा 47, समझिए 47 के मान लीजिए, इतना के बराबर कितना 21,150। तो के का मान यहाँ से निकल गया कितना, के का मान यहाँ से 450 निकल गया, के का मान 450। तो ए का हिस्सा, अब देखिए 450, तो ए का हिस्सा जो होगा 5400 प्लस मान लीजिए x/9,000 माइनस x बराबर 7/9, ठीक है, 7 कितना होगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको x का मान निकल गया 900, तो अभिष्ट भाग होगा 900/9,000, ठीक है, 900 में कितना 9,000 यानी 1/10, 1/10 इसका जो है क्या होगा राइट आंसर। तो यहाँ हो जाएगा 1/10 यानी दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट कहता 2 रेलगाड़ियाँ जिनकी लंबाई 145 मीटर हैं और इतना मीटर है, एक समांतर पट्टी पर चल रहे हैं। एक रेलगाड़ी की चाल इतना किलोमीटर और दूसरी की चाल इतना किलोमीटर है। दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे की सम्मुख दिशा में, ठीक है, एक दूसरे की सम्मुख दिशा में चल रही हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो देखिए सापेक्ष चाल निकाल लीजिए, क्योंकि विपरीत दिशा में है तो 32 + 40 हो जाएगा, यानी ये 72 किलोमीटर/आवर निकल गया, ठीक है, दूरी। और उसके बाद देखिए 72 किलोमीटर प्रति आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 72 × 5/18 करेंगे, ये निकल जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो अभिष्ट समय होता है दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई, तो 145 + 145, ठीक है, और नीचे में
सापेक्ष जो है चाल 20, नीचे में हो जाएगा 20 यानी 300/20। ठीक है, 300/20, ये 0 से 0 कट गया यानी 15 सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 15 सेकेंड, ए ऑप्शन। नेक्स्ट फिर है यहाँ पे देखिए रीजनिंग है 7-20, तो 7 में 13 ऐड किया गया है, 13 में 26 ऐड किया गया है, उसके बाद 20 में 26 ऐड करेंगे तो 46 होगा। फिर 46 में यदि आप 39 ऐड करते हैं, 46 में यदि आप 39 ऐड करते हैं तो ये 85 होगा। 85 में यदि आप 52 ऐड करते हैं तो ये 137 होगा। ठीक, 137 में यदि आप 65 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 137 में 65 यदि ऐड करेंगे तो 202 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा, 202, यानी इसका राइट आंसर होगा 5। नेक्स्ट फिर है कि एक घनाभ में इसकी 3 विमाओं के वर्गों का योग इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के आधे के बराबर है। यदि घनाभ का आयतन इतना है तो इसका जो है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 36 में देखिए तो यहाँ पे दे दिया गया है 2 इंटू LB + BH + HL बराबर, तो कहता है एक घनाभ में इनके तीनों विमाओं के वर्गों का योग। ठीक है, वर्गों का योग L² BH² HH²। ठीक है, वर्गों का योग इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के आधे के बराबर है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के आधे के बराबर। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के आधे के बराबर है, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ से निकल गया L² BH² HH² बराबर LB BH HL। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 2L² 2B² 2H², यहाँ से क्या करेंगे तो 2L²। ठीक है, यहाँ देखिए 2L² जो 2B² गुना कर देते हैं 2H² बराबर क्या होगा 2LB। ठीक है, 2LB, उसके बाद हो जाएगा आपको 2LB और 2BH 2HL बराबर 0। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे देखिए चूँकि जो है L - B का स्क्वायर, B - H का स्क्वायर और L - H का स्क्वायर, ये स्क्वायर जो है 0 के बराबर, तो L - B बराबर B - H बराबर L - H बराबर 0। तो LBH कितना होगा 729 हो जाएगा, 729। ठीक है, तो 729 हो जाएगा। अब यहाँ पे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू L + B इंटू में H। ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 इंटू L + B इंटू H, तो 2 इंटू L + B यानी 9 गुने 2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 9 + 9 इंटू में 9। ठीक है, यानी ये कितना होगा 324 होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। कहता राम और श्याम एक कार्य को 30 दिनों में, श्याम और भारती जो 40 दिनों में, फिर भारती और राम 60 दिनों में। तो राम श्याम, फिर है श्याम भारती, फिर है भारती और राम, ये कर सकता है 30 दिन में, 40 दिन में, 60 दिन में। हाँ, इसका एफिशिएंसी ले लीजिए, सॉरी इसका लॉस कितना होगा 120, 30 चौका 4 तिया 12 60 दूनी, तो ये निकल गया। तो कहता है कि तीनों एक साथ मिलकर, तो यहाँ जो इसको ऐड कीजिएगा तो होगा 2 इंटू RSB। ठीक है, 2 इंटू क्या हो जाएगा तो 2 इंटू हो जाएगा राम श्याम भारती। ठीक है, तो ये जो है बराबर किसके हैं तो 120 के हैं, 120, तो 120 ऊपर में। ठीक है, इसको भाग देना होगा आपको, 4 3 7 2 9, इसका एफिशिएंसी 9, आइए 2 उधर जाएगा तो 9/2 से, 9/2 से यानी 120 गुने 2/9। ठीक है, तो 3 चौका 12, 3 तिया 9, 20 दूनी 40 बट्टा, यहाँ पे हो जाएगा 80/3। ठीक है, क्या हो जाएगा 80/3 यानी 26 सही 2/3। तो इसका राइट आंसर होगा 26 सही 2/3 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ महिलाएं एक होटल में गई, प्रत्येक महिला ने वहां मौजूद महिलाओं की संख्या
के 1/4 के बराबर अपने खर्च किए। यदि भुगतान की गई कुल धनराशि इतना है तो कितनी महिलाएं जो है होटल में गई थी। तो 38 में देखिए, माना महिलाओं की संख्या यदि x है, ठीक, प्रश्नानुसार, तो x का प्रत्येक का 1/4 उन्होंने खर्च किया, ठीक, खर्च किया। तो यहाँ से x का मान निकल गया कितना, x का जो मान निकल जाएगा ये निकल गया आपको, ठीक है, x का मान यहाँ से निकालना है, ठीक, x का मान निकालना है। तो कितनी महिलाएं हैं, तो ये निकल जाएगा 286, कितना, 286। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है 38 का, ये हो जाएगा 286, ठीक है। 286 कहे तो सी ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।